इंडिया का स्क्वाड आ चुका है और ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरे हिंदुस्तान को लेकर परेशानी का बायस बनी है, क्योंकि स्क्वाड में कुछ ऐसा हुआ है लिटरली जो कि होना तो था एक ना एक दिन, लेकिन अभी हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। एक्चुअली मैं खुद हैरान हूं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा सुपरस्टार और सबसे बड़ा कप्तान रिसेंट टाइम्स में उसको कप्तानी से हटा दिया गया और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, जिसका ये साफ मतलब है कि इंडिया अब एक बड़े विजन के साथ चल रहा है। यानी कि उनका ये मानना है कि 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने जो शुभमन गिल को जो है एज अ कप्तान अनाउंस कर दिया है और एक नई टीम जो है आप कह लें कि जाहिर बात है नई टीम की क्यादत जो है वो सौंप दी गई है कि यार ले जी नया कप्तान जो वो आ गया। दो बब्बर शेर आ गया भाईजान वापिस। उन दोनों का बड़ा इंतजार था। एक का तो आपको बताया कि भाई मेरे स्टूडियो में तस्वीरें लगी हुई हैं, कितना बड़ा मैं उसका फैन हूं, आप पीछे देख ही सकते हो कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका हुआ था उसको देखने के लिए कि यार ऐसे लगता था कि वो क्रिकेट से दूर ही चला गया हुआ है यार, नजर ही नहीं आ रहा था। रो सुपर हिट शर्मा, बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट, इतने बड़े कप्तान की इतनी बड़ी तौहीन हम पहली बार देख रहे हैं भाई। जिस कप्तान के पास सब कुछ हो उस कप्तान को रिस्पेक्ट दिया जाता है। पहली दफा हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली देखने को मिलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। उनको हमने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई सीरीज खेलते हुए नहीं देखा। हालांकि अगस्त के अंदर एक सीरीज थी जिसके अंदर उनका होना था, लेकिन वो सीरीज ही पूरी की पूरी कैंसिल हो गई बांग्लादेश की हरकतों की वजह से। लेकिन दाऊद साहब मैं देख रहा हूं कि ये कोई अच्छा डिसीजन इंडिया में नहीं समझा जा रहा है, इसको बड़ा रगड़ा जा रहा है और पुअर डिसीजन भी है किसी हद तक कि रोहित शर्मा को कप्तानी कर 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 करके अब तो उनको कप्तानी करना आई थी कि उन्होंने बैक टू बैक इवेंट जितवा दिए। 2024 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवा दिया, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जितवा दी, लगातार जो 2 आईसीसी इवेंट ले उड़े वो। रोहित शर्मा एज अ प्लेयर खेलेंगे। अब विराट कोहली तो आपको पता है कि पहले भी एज अ प्लेयर ही खेलते थे, लेकिन रोहित शर्मा भी अब एज अ प्लेयर ही खेलेंगे और क्योंकि शुभमन गिल इंडिया के न्यू ओडीआई कैप्टन बन चुके हैं। मुझे हैरान होकर ये बात करनी पड़ती है। शर्म आनी चाहिए इंडिया की मीडिया को, शर्म आनी चाहिए इंडियन फैंस को। मतलब कोई आवाज भी नहीं उठाता। आईपीएल में रोहित शर्मा की डिसरिस्पेक्ट, उसकी इंसल्ट कर दी गई। इंडिया की क्रिकेट टीम में उसकी इतनी तौहीन हो रही है, लेकिन यार कोई कुछ नहीं कह रहा। जय हिंद दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली 19 अक्टूबर को एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों 19 अक्टूबर से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें रोहित और कोहली दोनों शामिल हैं। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा एज अ प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुभमन गिल को भारत का कप्तान बनाया गया है, जिसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रहा है। इंडिया का स्क्वाड आ चुका है और ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरे हिंदुस्तान को लेकर परेशानी का बायस बनी है, क्योंकि स्क्वाड में कुछ ऐसा हुआ है लिटरली जो कि होना तो था एक ना एक दिन, लेकिन अभी हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। एक्चुअली मैं खुद हैरान हूं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा सुपरस्टार और सबसे बड़ा कप्तान रिसेंट टाइम्स में उसको कप्तानी से हटा दिया गया और शायद उसको अलविदा करने के लिए ये सीरीज दी गई है। मतलब हुआ क्या है और इंडिया के स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि इंडिया के पूरे जितने मेंबर्स हैं वो सारे सामने आ चुके हैं। कौन वनडे में कौन T20 में खेलेगा, इस वीडियो में हम पहले ओडीआई का स्क्वाड आप लोगों को बताते हैं, फिर T20 का बताएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ओडीआई स्क्वाड में जाएंगे। शॉकिंगली लिटरली बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सीरीज 19 अक्टूबर को शुरू हो रही है भाई लोग। अब 19 अक्टूबर को शुरू होने वाली सीरीज के अंदर हमारे बड़े अरमान थे कि पहली दफा हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली देखने को मिलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। उनको हमने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई सीरीज खेलते हुए नहीं देखा। हालांकि अगस्त के अंदर एक सीरीज थी जिसके अंदर उनका होना था, लेकिन वो सीरीज ही पूरी की पूरी कैंसिल हो गई बांग्लादेश की हरकतों की वजह से। लेकिन खैर हम जरा चीजों को सही से डिस्कस करते हैं, स्क्वाड के ऊपर आते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, अच्छे बच्चों की तरह जितने भाई लोग देख रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब वगैरह करते जाओ। हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने शुभमन गिल को कप्तान रखा है। इंडिया ने शुभमन गिल को कप्तान रखा है और एनर्जी शायद वीडियो में आपको इसलिए फील ना हो रही है क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें लग रहा था कि यार ओडीआई की कप्तानी तो किसी का बाप भी नहीं ले सकता रोहित शर्मा से। भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है शुभमन गिल को कप्तानी देना, लेकिन अभी देना जब तक रोहित शर्मा ना चाहे। मतलब अगर रोहित शर्मा खुद बोलता ना कि कप्तानी मैं दे रहा हूं तो फिर समझ में आता, फिर हमारा दिमाग भी बिल्कुल क्लियर रहता कि यार रोहित कप्तानी नहीं करना चाहता। लेकिन हमें पता है वो जितनी डेडिकेशन से अपनी फिटनेस का ख्याल कर रहा है, वो जितनी मेहनत से अपनी फिटनेस का ख्याल कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने जाना है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर उन्होंने ओडीआईज भी खेलने हैं,
T20s भी खेलने हैं, तो दोनों के लिए इंडिया ने अपना स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया है। और बड़ी खबर ये देखने को मिली है कि रो एंड को जो है दोनों वापस आ गए, यानी कि रोहित शर्मा विराट कोहली। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये देखने को मिली है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, जिसका ये साफ मतलब है कि इंडिया अब एक बड़े विजन के साथ चल रहा है। यानी कि उनका ये मानना है कि 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने जो शुभमन गिल को जो है एज अ कप्तान अनाउंस कर दिया है। और एक नई टीम जो है, आप कह लें कि जाहिर बात है नई टीम की क्यादत जो है वो सौंप दी गई है कि यार ले जी नया कप्तान जो वो आ गया। लेकिन दाऊद साहब, मैं देख रहा हूं कि ये कोई अच्छा डिसीजन इंडिया में नहीं समझा जा रहा है, इसको बड़ा रगड़ा जा रहा है और पुअर डिसीजन भी है किसी हद तक कि रोहित शर्मा को कप्तानी करके अब तो उनको कप्तानी करना आई थी कि उन्होंने बैक टू बैक इवेंट जितवा दिए। 2024 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवा दिया, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जितवा दी, लगातार जो 2 आईसीसी इवेंट ले उड़े वो। भाई एशिया कप को आप कुछ भी कह लो, लेकिन एशिया कप की वो वैल्यू नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, जो एसीसी की वैल्यू होती है, एशिया कप को नॉर्मली इंडिया शुरू से नॉर्मली ट्रीट करता आ रहा है, इतना हाईली ट्रीट नहीं करता। लेकिन जो आईसीसी का इवेंट होता है उस पर इंडियंस की हालत टैट हुई होती है कि भाई ये जितवा दो। तो उसमें शुभमन गिल को अनाउंस कर दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है दाऊद, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 तक खेलना चाहते थे तो खेलने देना चाहिए था। ये पुअर डिसीजन है। देखिए, इंडिया ने अपना ओडीआई और T20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब भारत शुभमन गिल को ओडीआई की कमांड में भी संभालेगा। जितने कारगर कह रहे हैं कि जी यही बड़ी बात है कि 2 फॉर्मेट का हमने शुभमन को बना दिया, अभी 3 फॉर्मेट का एक ही बनाना आसान काम नहीं है। वैसे उनका बस चले तो ऐसा लगता है गौतम गंभीर और अजित गारकर का, तो वो तो T20 में भी कप्तानी छीनना चाहते हैं सूर्य कुमार यादव से। लेकिन चूंकि अभी उन्होंने एशिया कप भी जितवा दिया तो अभी कोई मौका नहीं मिल रहा। लेकिन हल्की सी फॉर्म इधर उधर हुई सूर्य कुमार यादव की, तो वो 1 मिनट की दूरी लगेगी। शुभमन गिल को ऐसा लग रहा है कि फौरन से T20 की भी कप्तानी दे दी जाएगी। भाई ऑस्ट्रेलिया में होगी तबाही, क्योंकि इंडिया ने जो स्क्वाड बनाया है वनडे और T20 का, बड़ा खूंखार स्क्वाड बनाया है। लेकिन यार रो सुपर शर्मा, बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट, इतने बड़े कप्तान की इतनी बड़ी तौहीन हम पहली बार देख रहे हैं भाई। जिस कप्तान के पास सब कुछ हो उस कप्तान को रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन यार आईपीएल से लेके इंडियन टीम तक रोहित शर्मा को जलील किया गया, रोहित शर्मा की डिसरिस्पेक्ट की गई है। पता ही नहीं चला रोहित शर्मा को कब जो है कि आईपीएल से फारिग कर दिया, कब इंडियन टीम से फारिग कर दिया, कुछ पता नहीं चल रहा। इंडिया का ओडीआई का स्क्वाड देखकर हैरानगी हुई। रोहित और कोहली खेलेंगे, मगर यार रोहित कैप्टन नहीं होगा। और ये मैसेज है सबके लिए कि रोहित और कोहली की ये आखिरी वनडे सीरीज है, यहीं पे रिटायरमेंट ले लो और जो है कि घर चले जाओ। भाई मुझे हैरान होकर ये बात करनी पड़ती है। शर्म आनी चाहिए इंडिया की मीडिया को, शर्म आनी चाहिए इंडियन फैंस को। मतलब कोई आवाज भी नहीं उठाता। आईपीएल में रोहित शर्मा की डिसरिस्पेक्ट, उसकी इंसल्ट कर दी गई। इंडिया की क्रिकेट टीम में उसकी इतनी तौहीन हो रही है, लेकिन यार कोई कुछ नहीं कह रहा। दुनिया का अगर कोई खुशनसीब क्रिकेट फैंस है ना, वो इंडियन फैंस है। दुनिया का अगर कोई खुशनसीब क्रिकेट बोर्ड है ना, वो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन दुनिया का अगर कोई बड़ा खिलाड़ी और बदनसीब हो तो वो रोहित शर्मा है। इंडिया का स्क्वाड देख के आज बड़ी ज्यादा खुशी हुई है। मतलब आप कह रहे हो कि दिल चूर चूर हो गया है, मतलब दिल में खुशियां आने लग गई हैं जब मैंने इंडिया का ओडीआई का स्क्वाड देखा, क्योंकि 2 बब्बर शेर आ गए हैं भाईजान वापिस। उन दोनों का बड़ा इंतजार था। एक का तो आपको पता है कि भाई मेरे स्टूडियो में तस्वीरें लगी हुई हैं, कितना बड़ा मैं उसका फैन हूं, आप पीछे देख ही सकते हो कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका हुआ था उसको देखने के लिए कि यार ऐसे लगता था कि वो क्रिकेट से दूर ही चला गया होगा यार, नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो वापिस आ चुका है। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो वनडे और T20 का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और इतना पावरफुल और इतना डेंजरस किस्म का स्क्वाड है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि मतलब आप ऐसा कह लो कि जिसने हिला के रख दिया सबको, कि शुभमन गिल इंडिया के न्यू ओडीआई कैप्टन बन चुके हैं। रोहित शर्मा एज अ प्लेयर खेलेंगे। अब विराट कोहली तो आपको पता है कि पहले भी एज अ प्लेयर ही खेलते थे, लेकिन रोहित शर्मा भी अब एज अ प्लेयर ही खेलेंगे। और क्योंकि शुभमन गिल इंडिया के न्यू ओडीआई कैप्टन बन चुके हैं, जिसमें बैकअप विकेट कीपर यशस्वी जायसवाल को रखा गया। इसके ऊपर जरा डिटेल के साथ बात करेंगे कि क्या रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसके ऊपर जरा डिटेल से बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले स्क्वाड बता लूं
और 2 बब्बर शेर भी वापस आ चुके हैं, किंग कोहली और रोहित शर्मा। स्क्वाड सबसे पहले मैं आपको वनडे का बताता हूं, उसके बाद मैं आपको T20 का स्क्वाड भी बताता हूं। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो उसमें शुभमन गिल आपको कप्तान मिलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाने पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।